हंसती थी, फटाक से जवाब दे देती थी, बिंदास लड़की थी, हंसने मजाक करते रहना बस। यही हम लोग तो यही नोटिस किए। हम अब उसका रूम अलग है, सुबह आती थी फटाक से गुड मॉर्निंग, हो गए रेडी, चलना है चलो, मतलब चुलबुली टाइप की थी। हाँ। तो मतलब ऐसा ये नहीं था कि वो सुसाइड कर पाएंगी जैसा आप बता रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तो कभी नहीं कहूंगी कि वो मरी होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता उसकी सारी चीजें देखने के बाद, क्योंकि वो फोटो यकीन नहीं होने दे रहा ना कि वो खुद मरी है, क्योंकि ऐसे कोई मर ही नहीं सकता जिस हिसाब से उसका फोटोग्राफ नजर आ रहे हैं। आपके तो मुझे भी दुख है ना कि इतना लोगों के साथ आदमी काम किया है, कोई सामने नहीं आया, कोई उसको उसके माँ बाप को कोई मतलब वो दिलासा देने नहीं आया, सब्र के मतलब वो दिलाने के लिए नहीं आया, सामने खड़ा नहीं हुआ, बेचारी कैसे टांग के उसको गाड़ी में टांग के लेके एम्बुलेंस वहाँ के गवर्नमेंट सरकार प्रोवाइड नहीं कराई, ऐसे खींचा, मतलब उसकी मौत तो मतलब लग रहा था कि श्राप पड़ा हुआ उस पे, जैसे मर्जी वैसे टांग टूंग कर ले जाकर फूंक फाक दिया। बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द बिहार टॉप पे। जी नमस्कार। रिंकू जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिलहाल हुआ है आकांक्षा दुबे के साथ में जिन्होंने सुसाइड कर लिया, कैसे आप इन पूरे मुद्दे को देखती हैं? देखिए ये तो बहुत दुखद घटना है और हर किसी को यही पोस्ट भी पढ़ रही हूँ और सब लिख भी रहे हैं, चाहे वो हमारे फैमिली, जो भोजपुरी इंडस्ट्री है हम उसको फैमिली ही समझते हैं जी। कि उसने सुसाइड किया। ये कैसे हम पुष्टि कर सकते हैं कि वो सुसाइड की कि नहीं, क्योंकि फोटोग्राफ्स उसके जो फांसी लटक रही है, वैसे तो कोई फांसी लगाता नहीं है, और वो खुद इसका एक और लाइव वीडियो कभी लाइफ में लाइव आई होगी जिसमें वो बोल रही है कि प्यार मोहब्बत ये गले तक हाथ आ जाए तो नहीं करना चाहिए, माँ बाप इतने प्यार से मेहनत से इतना परिश्रम करके हमें पालते हैं और हम ऐसे मर नहीं सकते। वो खुद इस टाइप के स्टेटमेंट देती है, लड़कियों को सतर्क कराती है, वो लड़की कैसे मर सकती है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे जरा से चोट लग जाती है तो जान निकल जाती है ना, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं जिंदगी में कभी लाख दुख सह लूंगी, परेशान हो जाऊंगी, है ना, लेकिन मैं अपने जान तो नहीं ले सकती। सही बात। और कहीं ना कहीं उसका भी थिंकिंग ऐसी ही थी। उसका एक और वीडियो हम लोग देखे सेट पे ही, क्योंकि यार ये तो एक एक क्या बात करती है, आपका प्यार मोहब्बत का आपका गले तक हाथ आ जाता है, ऐसे प्यार को छोड़ दो, ये है मत मरो किसी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो लड़की कैसे मर सकती है। वो पता नहीं कब का वो वीडियो है, आपको भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जी जी जी, उनका लाइव वीडियो था, वो पहले का भी खूब वायरल हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो खुद मरी है। अच्छा। इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया कि वो तुरंत, लेकिन मरी है नहीं मरी उससे कोई मुद्दा ही नहीं है। वो फोटो देख के मैं यकीन नहीं कर सकती वो खुद मरी है। जी जी। कोई फांसी लगाएगा बेड पे, कुर्सी बेंच कुछ भी लगाएगा, वो पूरा बॉडी लटका नजर आएगा, कुर्सी गिरा गड़ा नजर आएगा, स्टूल, जिस हिसाब से फांसियों का कुछ चीजें देखती है कि हाँ फांसी खुद लगाते हैं, तो वैसे तो कुछ भी नजर आ नहीं रहा है ना। रिंकू जी, बहुत दुख हुआ। आप भी उनके साथ काम की हैं, आप भी ये बहुत सारे पोस्ट में उनके नजर आती हैं, कैसे व्यक्तित्व की थी वो? आती है नहीं, मैं तो एक बार 2019 में मैं काम की थी। प्रेम कैदी फिल्म, कुणाल तिवारी हीरो थे उसमें, उनकी भाभी करेक्टर की थी। फिर 4-5 साल बाद फिर मौका मिला था। अभी साईं बाबा कृपा से वो लड़की फिर मिली, और इतना अच्छा हम लोग काम कर रहे थे सेट पे, सेकंड हीरोइन थी, और मुझ सारा उनका काम हो चुका था, और एक गाने था तो उसके लिए वापसी उनकी थी 28 तारीख, लेकिन फिर वो आई नहीं। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था कि वो, क्या वो लगता था कि लड़की थी, मस्त एकदम, मस्ती मजाक एकदम, किसी से ना डरना, ना गलत करती थी, ना कोई किसी गलत सहती थी, फटाक से जवाब दे देती थी, बिंदास लड़की थी, हंसने मजाक करते रहना बस। यही हम लोग तो यही नोटिस किए। हम उसका रूम अलग है, सुबह आती थी फटाक से गुड मॉर्निंग, हो गए रेडी, चलना है चलो, मतलब चुलबुली टाइप की थी। अच्छा। हाँ। तो मतलब ऐसा ये नहीं था कि वो सुसाइड कर पाएंगी जैसा आप बता रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तो कभी नहीं कहूंगी कि वो मरी होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता उसकी सारी चीजें देखने के बाद, क्योंकि वो फोटो यकीन नहीं होने दे रहा ना कि वो खुद मरी है, क्योंकि ऐसे कोई मर ही नहीं सकता जिस हिसाब से उसका फोटोग्राफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये इसमें बड़ा दिलचस्प हुआ है कि हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। आवाज जा रही है?
जी अभी आ रही बीच में नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है कि होटल के मैनेजर कहते हैं कि एक लड़का आया था रात के 1:30 बजे छोड़ने जाता है, वो पार्टी करके आती हैं, 17 मिनट तक वो लड़का रहता भी है, उसके बाद जी सुबह में डेड बॉडी मिलती है। तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं? देखिए कुछ ना कुछ तो है इन चीजों में। खैर ये तो बनारस की घटना है, वो हमारे सेट से जा चुकी हैं। वो कहाँ गई, किस पार्टी में गई, वो आदमी कौन था जो छोड़ने आया, वो ड्राइवर था कि उनका कोई रिलेटिव था, दोस्त था, इसका तो पुष्टि नहीं है ना। अब ये उसके बाद इनका मरना, ये सब मतलब बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जिनका भी नाम आ रहा है, समर सिंह का नाम आ रहा है, तो क्या लगता है कि वाकई में समर सिंह के जिन्होंने उनका फोन भी अभी तक बंद आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि संलिप्तता हो सकती है इनकी? अब पता नहीं है इसमें तो। मैं समर सिंह के साथ तो उनका तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ वो लोग दोस्त थे, रिलेशन में थे, शादी भी करने वाले थे, ऐसे मैंने भी सुना। अब आज से नहीं, वो तो हमेशा रील्स, वीडियो, एल्बम, शूटिंग वूटिंग करती साथ में। तो हम लोग को अच्छा भी लगता था कि देखो कितना अच्छा है पेयर इन दोनों का, अच्छा चल रहा है, चलो सब कुछ। उनकी मां ने एक आरोप लगाया कि वो लड़की, समर सिंह कहते थे कि मेरे साथ ही काम करो, किसी और के साथ में काम नहीं करो। एक क्या आपको लगता है, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने दिन से काम करें, एक लॉबी काम करता है क्या लड़कियों को लेकर के? नहीं, देखिए अब उससे वो क्या कहते थे क्या नहीं, बट मैं किसी लॉबी में नहीं हूँ, ना ही कोई मेरा है ना, गॉड फादर या कोई दोस्त फ्रेंड में है। मैं खुद ही अनाथ हूँ। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री में मैं अनाथ हूँ। अच्छा, मेरा कोई नहीं है, ना ही मैं किसी लोभी में हूँ, और ना ही मैं जिंदगी में रहना चाहती हूँ। मैं, मेरा काम अच्छा लगता है, लोग देते हैं, पैसे कम देते हैं, ज्यादा देते हैं, वो अलग मैटर है। बट मेरा कोई दिलचस्पी है ही नहीं लोभी में। लोभी में तब रहता है ना जब आप किसी के साथ दोस्ती यारी हो गया, उठना बैठना हो गया, एक आपका रिलेशन होता है ना, कंटिन्यू उसके साथ काम कर रहे हो, है ना, दोस्ती यारी हो गया, तो वो लोग फिर आप पे हावी हो जाते हैं कि भाई ज्यादा हमारे साथ ही रहो, देखो बाहर मत जाओ। तो ऐसे कंटेंट मेरे साथ है ही नहीं, ना मैं किसी के साथ, मैं है ही नहीं कोई। नहीं, ये प्रश्न अब मुझे कोई मिलेगा भी नहीं जी। ये प्रश्न इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस जो हैं वो लाइव आती हैं, कहती हैं कि लॉबी नहीं तो काम नहीं। क्या लगता है, वो सच बोलती हैं क्या? अब उनके साथ वो उनका पर्सनल चीजें हैं, हो सकता है उनके साथ ये फेस की होंगी वो लोग। हालांकि मेरे जो ये बातें सुन के कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसे बोल रही हैं, लेकिन सच ये है कि मेरे इस टाइप का मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस रहा है नहीं कि मैं शेयर करूं। जी, मैं सच बताऊं, मैं बहुत अभागा हूं। अब अभागी भी समझ रही है कि मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे आगे भेजे। नहीं है, मुझे भगवान ने दिया ही नहीं है। खुद लड़ो, लाठी के सहारे तो सब कोई चलता है। मैं अपने एक डायलॉग बना ली हूँ, लाठी के सहारे तो हर कोई चलता है, बिना लाठी के चल के दिखाओ तो बात बने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मेरे पास कोई लाठी है ही नहीं, मैं अपने आप ही घसीट रही हूँ। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है भोजपुरी, और वो सिर्फ मेरे भोजपुरी भाषा के वजह से, क्योंकि मैं अपने भाषा को बहुत इज्जत करती हूँ, तवज्जो देती हूँ। मेरा भाषा ही सब कुछ है। मुझे बिल्कुल वो था कि मैं अपनी भाषा में मुंबई जाऊंगी, भोजपुर में काम करूंगी, पक्का मुझे मिलेगा, मैं जगह बनाऊंगी। आज भी है और जिंदगी भर रहे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप भोजपुरी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़े। एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है, बहुत सारे लोग प्रश्न ये भी कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री, क्या लगता है आपको? जितनी भी चीजें, घटनाएं बैक टू बैक चीजें आ रही हैं अब तरह तरह की, उस हिसाब से तो मुझे भी लग रहा है कि हम लड़कियां सेफ नहीं है, है ना। तो फिर ये परिवार कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, तो फिर ये परिवार का नाम? ये मैं मान रही हूँ ना, परिवार है। आपको भी तो मानना पड़ेगा ना कि मैं आपके परिवार की हिस्सा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मानने से कोई थोड़ा ना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको भी मानना पड़ेगा कि रिंकू हमारे परिवार के हिस्सा है ना। नई लड़की है, हमारी इंडस्ट्री में आई, इनके स्वागत करो, इनको काम दो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। क्योंकि मैं चाहूंगी कि मैं आपका रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो आप भी करो। बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज है, मैं परिवार मान रही हूँ। अब सामने वाला नहीं मान रहा है तो उसका उनकी प्रॉब्लम है ना। मैं तो मान रही हूँ, मानूंगी। और रही बात लड़कियों को, तो जिस हिसाब से ये सारी चीजें हो रही हैं, कहाँ सेफ है। आज उसको मुर्गा बना दिया, कल मेरे को बना देंगे। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये पहला केस है कि एक लड़की बहुत कम उम्र में इतना नाम कमाती है और सुसाइड कर लेती है, कोई इसका मदद भी नहीं कर रहा है। जहाँ तक ये खबरें चल रही है, मदद करने वाला कोई नहीं है।
जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि परिवार कहते हैं। इस बात पे तो मुझे भी दुख है ना कि इतना लोगों के साथ आदमी काम किया है, कोई सामने नहीं आया, कोई उसको उसके माँ बाप को कोई मतलब वो दिलासा देने नहीं आया, सब्र के मतलब वो दिलाने के लिए नहीं आया, सामने खड़ा नहीं हुआ, बेचारी कैसे टांग के उसको गाड़ी में टांग के लेके एम्बुलेंस वहाँ के गवर्नमेंट सरकार प्रोवाइड नहीं कराई, ऐसे खींचा, मतलब उसकी मौत तो मतलब लग रहा था कि श्राप पड़ा हुआ उस पे, जैसे मर्जी वैसे टांग टूंग कर ले जाकर फूंक फाक दिया। बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। यहाँ सिर्फ एक ही सारी हमारे भोजपुरी गुनहगार नहीं है, जहाँ पे उसके ये घटना घटी वहाँ के लोग भी गुनहगार हैं, वहाँ का सरकार गुनहगार। क्या एम्बुलेंस नहीं थी आसपास में कहीं, टांग टूंग के ले गए, लग रहा है जैसे कुत्ता सियार मरा हुआ है। इतनी अच्छी लड़की, इतनी खूबसूरत, उसका फिगर का, हम लड़कियां उसको देखते थे बस वाह कितनी अच्छी, क्या है तो वो कहते हैं ना सुंदर लोग को भगवान जिंदा रहने का देते हैं, भगवान चाहे इंसान। हम लोग आज भी नहीं भूल पा रहे वो ऐसे उसके, क्योंकि तुरंत मिले थे ना, हमारे यहाँ से जाने के चौथे पांचवें दिन उसका मर्डर हो जाता है, मर जाती है, तो दुख तो है। देखिए एक चीज ये हो रहा है कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे, जो लोग भी अभी उनका वीडियो देखते हैं, फिर 2-3 दिन में रील्स, वो लोग बड़े हंसी खुशी के साथ रील्स बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनको दुख नहीं है ये सब वीडियो होने के बाद, है ना? वो तो पता है, इतना मतलब मैं खुद कोशिश कर रही हूँ, हम लोग मतलब जिस दिन उसका हादसा हुआ था उस दिन मतलब कहीं से भी आ रहे हैं, एक तो ऐसा मतलब ऐसा क्लाइमेक्स हम लोग को चल भी रहा था कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा था। वैसे भी डायरेक्टर मंजुल ठाकुर है जो कि अपना काम से कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है, जरा से भी इधर उधर नहीं चाहिए उनको प्रॉपर चाहिए, थोड़ा सा भी सांस लेने की फुर्सत नहीं। जब भी मोबाइल ले रहे हैं खाली उसी का आ रहा है, बाप रे बाप, कैसे इस चीजों से दूर हो, हंसने के वो बात कर रहे हैं, टॉपिक चेंज कर दे रहे हैं इस तरीके से। उसके माँ के रोने का चेहरा, उसका चेहरा, वो लटका हुआ फेस, फिर हमसे जो मिली है वो चल रहा है। अरे बाप रे बाप, मैं खुद तो आदमी, कुछ लोग हैं कि उस चीजों को भुलाने के लिए कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो कि भाई चीजों को थोड़ा सा साइड करें, है ना। चलिए रिंकू जी, एक अंतिम क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, भोजपुरी परिवार से क्या कहना चाहेंगे उनके न्याय के लिए? देखिए, जिस तरीके से आकांक्षा हमारे बीच से गई, ना जाने वैसे सैकड़ों लड़कियां हैं जो अब काम कर रही हैं। हर किसी को नहीं, भगवान नहीं जानता कि किसकी कैसी हालत है, उसकी फैमिली के, उसकी पर्सनल लाइफ के। काम कराइए, हर किसी को काम दीजिए, टाइम पे पैसे दीजिए, किसी लोभी में मत घेरिए, किसी को एक दायरे में समेट के मत रखिए, नहीं तो यहाँ हर दिन ऐसा होगा, या तो आप लोग उसको मारेंगे या तो वो खुद मरेगी, है ना। तो रिक्वेस्ट है, और सरकार से भी है कि वो भी हम इंडस्ट्री वालों को, जो हम लोग फिल्मी है, थिएटर की दुनिया के लोग हैं, रंगमंच के लोग हैं, इनके लिए कुछ सेफ्टी का भी ख्याल रखें कि ये कैसे आर्टिस्ट सेफ रहे। कोई लाइव शो करने जाता है, वहाँ कोई पत्थरबाजी करता मारता है, कहीं है कोई भी घुस के आके उसका कुछ भी कर देता है, मर्डर करके चला जाता है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई हमें सरकार सेफ्टी प्रोवाइड कराए, कहीं भी शूट करें तो ऐसी चीजें ना हो। कोई हमारी इंडस्ट्री है, इसमें भी एक मेरा आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि इस टाइप का अगर चीजें हो रही हैं आसपास, कोई लोभी में किसी को अपने बांध रहा है, तो वो प्लीज आर्टिस्ट हैं। जब हम लोगों को, हमारा परिवार, हमारा घर नहीं बांध पाए तो आप कौन होते हैं बांधने वाले, है ना। और आकांक्षा, भगवान आत्मा को शांति दे। लोग ये भी लिख रहे हैं कि जहाँ हो वहाँ खुश रहो। अब क्या, वो कौन सा जन्म ली, किस योनि में गई, क्या हो रहा है उसके साथ, वो क्या खुश रहेगी। जहाँ रहो खुश रहो, वाह स्वर्ग में भेज दिया, खुश रहो। इस टाइप के जो लिख के डाल रहे हैं, मैं चाहती तो मैं भी लाइव आई थी, वीडियो होती थी, क्या मतलब है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं वीडियो में आके मैं 1-2 स्पीच दे भी देती हूँ, उससे क्या होने वाला। आपने मुझे कॉल किया, आपका मैसेज आया, 2-3 दिन से आपका कर रहे, हम कहे चलो ठीक है भाई, हम यहाँ पे हैं, जो चीजें हैं वो तो बोल ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या दिक्कत, चलिए कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अगर आप सुनिए, अगर आप जीते जी किसी के सहायता, किसी की मदद नहीं कर रहे ना, तो मरने के बाद कुछ लिखने और बड़ी बड़ी वो स्पीच लिखने बोलने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात। जिंदा में तो साला कुत्ता नहीं पूछ रहा है,
मरने के बाद सब आ जा रहे हैं सामने। खैर इसके साथ तो अलग ही मैटर हो गया। यहाँ तो मरने के बाद भी किसी का दिल नहीं पिघला, है ना। तो इंसान तो खत्म हो चुका है, इंसान के नाम पे सिर्फ प्लास्टिक है और हम प्लास्टिक के बीच में हैं। हाँ, प्लास्टिकों के बीच में, पत्थरों के बीच में हम लोग हैं। चलिए, हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश है कि आकांक्षा को न्याय मिले, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, गलत किया है, इंडस्ट्री के लिए काफी गलत चीज है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां भी आना चाह रही हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश है कि न्याय जरूर मिले। और ऐसी घटनाएं होने के बाद हम लोग का फैमिली खुद परेशान हो जाए, अरे किस लाइन में तुम चले गए, अरे क्या मेरे घर तो इतना फेमस मत होना, नहीं तो वो परेशान तो होंगे ही होंगे, है ना। तो यही सब बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी समय देने के लिए। थैंक यू।